तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हाशिम और आपका स्वागत है एंड ऑफ मुजान पार्ट 1 में। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर मुजान का एंड हो गया होता है, पर सनामी अभी भी उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और रुक नहीं रहा होता है क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो चुका होता है। तो ग्योमी आके उसे पकड़ लेता है और शांत होने के लिए कहता है। तो ग्योमी गेनिया के पास चले जाता है जो इतनी बुरी हालत होने के बाद भी जिंदा होता है। तो गेनिया ग्योमी को मोइचिरो को बचाने के लिए कहता है। तो ग्योमी सानामी को गेनिया के पास ले आता है। तो गेनिया ये देखकर काफी खुश होता है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। तो ग्योमी मोइचिरो के पास चला जाता है और उसके ऊपर कपड़ा डालकर उसकी आंखें बंद कर देता है और उससे और गेनिया से वादा करता है कि वो मुजान को जरूर हराएंगे। तब मोइचिरो अपने ट्विन ब्रदर के पास पहुंच जाता है जो उसे वापस जाने के लिए कह रहा होता है। तो मोइचिरो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो उसका भाई उसे बताता है कि उसे वहाँ पर नहीं मारना चाहिए था, बल्कि उसे वहाँ से चला जाना चाहिए था, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि आखिरकार वो पैदा क्यों हुआ था। भाई, मुझे पता है मैं क्यों पैदा हुआ था। मैं खुश होने के लिए पैदा हुआ था। ये आपके लिए भी तो सेम था। क्या आपको कभी खुशी महसूस नहीं हुई? मैं बहुत ज़्यादा खुश था जब हम चारों फैमिली के साथ रहते थे, लेकिन जब से मैं अकेला हुआ तब से मैंने दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं सहा। और फिर मैंने कुछ दोस्त बनाए जिनके संग मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उनके संग बहुत सारी मेमोरीज बनाई। और मैं वहाँ से इसलिए नहीं भागा क्योंकि मैं अपने दोस्तों को बचाना चाहता था। इसलिए मेरी मौत को पॉइंटलेस कहना बंद करो। अगर कोई और ऐसा कहता तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन आप ऐसा मत कहिए। तो मोइचिरो का भाई उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वो तो बस उसे मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। तो यहाँ सानामी को होश आ जाता है और वो देखता है कि गेनिया की बॉडी डीमन की तरह गायब हो रही है, जिस वजह से वो उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मैंने तुम्हें बर्डन कहा था, लेकिन तुम मेरे लिए कभी भी बर्डन नहीं थे, तो इसलिए मुझसे पहले मत मरो। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया भाई। आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें नहीं बचाया है। आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैं आपको बचाना चाहता था। हम दोनों के अंदर सेम फीलिंग्स हैं क्योंकि हम भाई हैं। आपके साथ बहुत डरावनी मेमोरीज हैं, इसलिए मैं चाहता था कि आप खुश रहें और ना मरें, क्योंकि मेरा भाई इस दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट पर्सन है। तो सानामी ऊपर वाले से गेनिया को ना ले जाने की दुआ करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं गेनिया पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो सानामी जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। तो ग्योमी उसे समझाता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी उन्हें मुजान को भी हराना है, जिस वजह से उसे दोबारा उठना होगा। तो यहाँ किरो सभी को कोकुशिबो के मरने की खबर दे देते हैं और ये भी बता देते हैं कि गेनियो और मोइचिरो मर चुके हैं। तो ये सुनकर तांजिरो इमोशनल हो जाता है। सभी लोग मर रहे हैं, मुझे हार नहीं माननी है और अंत तक लड़ना है। मैं अभी तक कुछ भी इनहेरिट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि जब मुझे रेनको के भाई का लेटर मिला था तो उसने मुझे बताया था कि उस अनप्रेथिंग की 13 फॉर्म होती है, लेकिन मैं अभी भी 12 यूज कर पाता हूँ। लेकिन मैं हार नहीं मान सकता, मैं मुतान को हरा के ही रहूंगा। तो यहाँ किरिया को एहसास हो जाता है कि तमाम मुजान को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी और मुजान फिर से रिकवर हो जाएगा। तो किरिया की बहन उसे बताती है कि बहुत सारे डीमंस मुजान की लोकेशन तक पहुंच गए हैं। किरिया सभी को ऑर्डर देने के लिए कहता है कि कोई भी हाशिरा के बिना मुजान के करीब नहीं जाएगा। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे डीमंस ने मुजान के कोकून को घेर लिया होता है, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पा रहे होते हैं। तभी एक क्रो ने वहाँ पर हाशिरा के आने तक रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं होते। तब अचानक से मुजान ककून से बाहर आ जाता है और वहाँ मौजूद सभी डीमंस को काट देता है। तो यहाँ किरिया उन्हें अभी भी रुकने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे तो मुजान उन्हें मारकर कंज्यूम कर लेगा और बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ किरो अभी भी सभी को वापस जाने के लिए कह रहा होता है, तो मुजान उसका गला काट देता है। वो सभी लोग मर चुके हैं और जब आप 1000 साल तक जी लेते हैं तो आपको डिलीशियस फूड खाने की आदत हो जाती है, पर जब मैं इतना ज्यादा भूखा हूँ तो मुझे हर चीज टेस्टी लग रही है। ओबियोशाकी ही मेरे लिए खाना लाया है, तो इसलिए मुझे उससे शुक्रिया तो जरूर कहना होगा। पर उसके बेटे या बेटी ने उसकी जगह ले ली है, मुझे नहीं पता ये इसके ऑर्डर कौन दे रहा है। मानना पड़ेगा, ये लोग कमाल के हैं। अगर वो मेरे सामने भीख मांगे तो मैं इन्हें शायद डीमंस में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने साथियों को खो चुका हूँ। तो तमाओ, लगता है तुम्हारी डीमन से ह्यूमन में कन्वर्ट करने वाली दवाई काम नहीं कर रही है। चिंता मत करो मुजान, आज वही दिन है जिससे तुम हेल में जाने वाले हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा ही कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुजान, मेरे हस्बैंड और बच्चों को मुझे वापस दे दो। तो फिर ठीक है, मरो और अपनी फैमिली के पास चली जाओ। तो मुजान तमायो के सर को फाड़ देता है। इस बात का एहसास यूशिरो को हो जाता है, इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और यहाँ मुजान डीमन स्लेयर को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और किरिया अभी भी सभी को पीछे हटने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आश्रय नहीं पहुंचा होता है। सभी डीमन स्लेयर मर रहे हैं और मुजान जल्दी से रिकवर हो रहा है। तमायो का वेतन बेकार चला जाएगा। बहुत हो गया, इनमें से कोई भी मेरे काम का नहीं है। तो आज रात में उन सभी डीमन स्लेयर को खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर होता है एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।